नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ गुरु के वीडियो पर। गुरु जो अस्तंगत अवस्था में जा चुके हैं, 13 जून से लेकर 8 जुलाई तक गुरु जो है वो अस्तंगत अवस्था में रहने वाले हैं। विश्व भर में युद्ध का माहौल शुरू है और इसका जो ज्योतिषीय या जो मेदनीय परिणाम या मेदनीय आकलन है वो ये है कि आप सभी जानते हैं कि अभी मंगल केतु की युति है। मेरे पिछले 2 वीडियोस जो हैं, मैंने मंगल केतु की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों आप सभी के सामने रखी है। जिस प्रकार से आपने फर्स्ट वीडियो को प्रतिसाद दिया था, मैं चाहूँगी कि अगर आपने सेकेंड वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने मंगल केतु की सिंह राशि में जो युति हुई है उसका पॉजिटिव टेक क्या है आपके जीवन में, उसके ऊपर मैंने बात करी है। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एस्ट्रोलॉजी या हाउ दिस प्लैनेटरी ट्रांजिट वर्क्स एंड हाउ दे लेट यू कंप्लीट दी प्रारब्ध कर्म, राइट? आपको क्या मौका देते हैं। इसका विशेष कारण भी ये देखिए कि इस साल आप सभी जानते हैं कि चारों ग्रह जो मेजर शनि गुरु राहु केतु, ये जो मेजर ग्रह होते हैं, इनसे ही इवेंट्स हमेशा, या ये इनके जब संधि या ये अपनी राशि परिवर्तित करते हैं तो बड़ी घटनाएं होती हैं। सभी ने इस साल राशि परिवर्तन करी है, तो इसका अर्थ है कि मेजर घटना या मेजर इम्पैक्ट होना ही है। और आज का जो अस्तंगत गुरु का वीडियो जो है वो मैं विशेष करके मंगल केतु जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मंगल केतु जो योग है वो 28 जुलाई तक रहने वाला है और गुरु की जो अस्तंगत स्थिति है वो 8 जुलाई तक रहने वाली है। तो अभी का समय कैसा है, तो इसे समझना बहुत आवश्यक है। जागतिक लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल, मतलब मैक्रो और माइक्रो लेवल दोनों के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो कुछ पॉइंटर्स आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ, आप चाहें तो लिखते जा सकते हैं। आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार से परिणाम करती हैं। जब भी ऐसा सिचुएशन होता है ना, मतलब गुरु जब अस्तंगत होते हैं तो मंगल ये किस प्रकार से बैठे हुए हैं, राहु केतु शनि, इन सबका बहुत विशेष योगदान है कि उस अस्तंगत गुरु का प्रभाव किस तरह से मिलने वाला है। अब सबसे पहले तो जिनकी पत्रिका में गुरु जो हैं अगर शुभ हैं, बहुत शुभ हैं, है ना, वो शुभता के कारण उनका जीवन तर रहा है, उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब भी गुरु अस्तंगत अवस्था में जाते हैं तो उनकी वो शुभता कम हो जाती है। मतलब आपके पत्रिका में जो अस्तंगत अवस्था में जो गुरु हैं गोचर कर रहे हैं और आपके गुरु उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, अच्छे योग में हैं, गजकेसरी योग में हैं, केंद्र में है, त्रिकोण में है, इस प्रकार से अच्छी अगर स्थिति में है, इसका अर्थ है कि असंगत समय पे उसकी शुभता कम होने वाली है। ठीक है, ये उसका अर्थ हुआ। अब अगर विपरीत स्थिति है कि गुरु आपके दुर्बल अवस्था में है, मतलब गुरु आपके नीच होकर बैठे हुए हैं, त्रिक भाव में है। त्रिक भाव का गुरु व्यक्ति को बीमार रखता है, खास करके मूल नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, क्रूर नक्षत्रों में अगर गुरु त्रिक भाव में बैठे हैं तो इंसान को, व्यक्ति को भोगने के लिए बाध्य कर देता है। कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, अगर गुरु यहाँ पे दुर्बल अवस्था में, मतलब क्या हुआ, नीच के हैं, मतलब मकर राशि के हैं, त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, राइट, दुष्ट योग में है, जैसे चंडाल योग में शनि के साथ में है, या राहु केतु के साथ में है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस समय पे जब अस्तंगत अवस्था चल रही है तो उनके लिए वो पॉजिटिव हो जाता है। मतलब जिनकी भी पत्रिका में गुरु दुष्ट योग के साथ में बैठे हुए हैं, जैसे जो अभी सारे योग बताए मैंने, तो ये समय उनके लिए पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव लगाना कहाँ चाहिए, उसके ऊपर समझते हैं। तो पहले तो सबसे पहले ये समझिए कि अस्तंगत गुरु ऐसी अवस्था में करने क्या वाले हैं, क्या अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अंकुश नहीं है यहाँ पर। अब सबसे पहली बात तो जो एक सिक्योरिटी था, जो एक प्रोटेक्शन लेयर थी, वो अस्तंगत अवस्था में कोई है ही नहीं, मतलब पर्दा ही नहीं है। टॉन्सिल्स का काम क्या होता है कि
ये दरबान जैसे हैं कि आप जो भी खा रहे हैं, जो भी इनहेल कर रहे हैं, दे आर द फर्स्ट ग्लैंड्स टू प्रोटेक्ट यू, राइट, प्रोटेक्ट योर इनर सिस्टम। उसी प्रकार से, क्योंकि मिथुन राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि में जब ग्रह होते हैं तो वो इस एरिया पे इफेक्ट करते हैं। तो अस्तंगत अवस्था में सबसे पहले तो जो स्मशानी ताकतें होती हैं, जो डेविलिश पावर होती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर या कोई भी क्रूर चीज़ों को लेकर, क्रूर शक्तियों को लेकर जो उपासना कर रहे हैं या उनकी मदद से चीज़ें करना चाहते हैं, या अपने जीवन में पावर प्राप्त करनी है, सत्ता प्राप्त करनी है, बट आपने सौम्य नहीं वाम मार्ग अपनाया है और ऐसी ताकतों की आप साधना करते हैं, तो ऐसे समय पे सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसी मैं ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर भूल चूक से कोई साधक गण देख रहे हैं तो उनकी मति घूमे नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ प्राप्त करना, बट ऐसी शक्ति को हैंडल करना आसान नहीं है। ठीक है। अब जैसे खराब विधि कोई करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या, जो मारण विधि है, षटकर्म है, जारण मारण तारण, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इसका उपयोग करके व्यक्ति जो अभीष्ट प्राप्त करना चाहता है तो वो प्राप्त तो कर लेता है। देखिए ऐसे समय पे, क्योंकि ऐसे ही समय पे जब गुरु अस्तंगत अवस्था में जाते हैं, आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज़, आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज़ कि ऐसे समय पे कब यश मतलब ऐसी चीज़ों को यश कब मिलता है, तो यश इस समय पे मिलता है। बट यहाँ पे डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या है कि ये जो ज्ञान है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये आपको कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगा, ना आपको कोई बताएगा कि सत्य क्या है इसके बारे में। मैं आपके सामने सत्य परिस्थिति रख रही हूँ ताकि आप सचेत हो सकें, और अगर जो लोग करने वाले हैं वो भी सुनते हैं तो उन्हें भी याद रखना चाहिए कि उन्हें भी फटका लगेगा, क्योंकि तंत्र करना या ऐसी कोई चीजें करना ये मूलतः गलत ही है, ये दूषित ही है। ये मार्ग, इस मार्ग से प्राप्त करना, शॉर्टकट से प्राप्त करना, ये दूषित ही है। आपका इंटेंशन जब गलत होता है तो उसका परिणाम बाके चल के भी हमें कभी ना कभी हमें भी भोगना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले पे अगर वो चीज़ की जा रही है तो उसका परिणाम अपने तक भी आते हैं। बोलते हैं ना, एक कहावत होती है कि मैं तो मरूंगा ही, तुम्हें भी साथ लेके डूबूंगा, मैं तो डूबूंगा ही या मैं तो डूबूंगी पर तुम्हें भी साथ लेके डूबूंगी। ये इस तरह की अवस्था है। देखिए, जाना ही क्यों इस मार्ग में, इतना द्वेष, इतना हेट्रेड होना ही नहीं चाहिए। वही बेस ही गलत है, मतलब उसी के ऊपर काम करना है एक्चुअली, और पत्रिका के माध्यम से आपको वही चीज पता चलती है। और जब दूषित अवस्था में गुरु हैं, दूषित अस्तंगत गुरु हैं पत्रिका में, जन्मस्थ पत्रिका में, मतलब इस तरह की भावना, इस तरह के विचार आएंगे व्यक्ति को। उसी पे काम करना है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन से प्रारब्ध कर्म को पूर्ण करना है, उसी के बारे में आपको पत्रिका के माध्यम से समझ में आ सकता है। और भारत में बहुत गिनती करने जैसे ऐसे ज्योतिषी हैं जो आपको ये चीज बता सकते हैं। मेरे गुरु ने मुझे तैयार किया है इस चीज के लिए। मैं निश्चित बोल सकती हूँ ये चीज, मैं मदद कर सकती हूँ व्यक्ति को उस चीज को समझने के लिए। मुझे नियति ने इस पद पे बिठाया है और वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस चीज के लिए न्याय कर सकूं। तो अस्तंगत गुरु की तरफ वापस आते हैं। तो हमने सेकेंड पॉइंट, तीसरा पॉइंट देख लिया। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया आपको कि गुरु की शुभता अशुभता के हिसाब से। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि आप ऐसे समय पे कौन सी ताकतें पावरफुल होती हैं, कौन से कर्म किए जाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बताया कि कौन सी विधियां इस समय पे की जाती हैं जो सक्सेसफुल होती हैं, वो भी बताई मैंने। मतलब षटकर्म करने के लिए आप जब जाते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, या अपना बचाव किस तरह से करना चाहिए।
ठीक है, ऐसे समय पे तंत्र किया जाता है और तंत्र सक्सेसफुल भी होता है। बट गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गलत दिशा में जब व्यक्ति जाता है, गलत कर्म करने के लिए जाता है, तो उसे भी उसका दंड भोगना पड़ता है। 100 नहीं 1000% ये सही है। अब फोर्थ पॉइंट, ठीक है, अब नॉर्मल चीजों पे आते हैं। अस्तंगत गुरु की जो अभी स्टेज है और मंगल केतु का जो गोचर है, मंगल जो है वो कारक भाव में है, और आप देखेंगे कि जो गुरु अस्तंगत हैं, सॉरी मैंने गलत कहा आपको, गुरु जो है वो पराक्रम में है, ठीक है, मतलब मंगल जहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं वहाँ पे अभी गुरु हैं, और गुरु जो है वो मंगल के भाव में है, मतलब जहाँ पे गुरु अपने कारक, गुरु का वो कारक भाव है, वो एक मंगल और केतु अपने अपने कारक भाव, एक दूसरे के कारक भाव में है, सॉरी। इसका अर्थ है कि हैंड इन हैंड चल रही हैं चीजें, तू मेरे कारक को संभाल, मैं तेरे कारक को संभालता हूँ, इस तरह से अस्तंगत अवस्था में। हाँ, क्योंकि पंचम भाव क्या है? बुद्धि का है। अब गुरु यहाँ पे जो मैं चौथा पॉइंट बता रही हूँ वो क्या है कि घर वाले, फैमिली मेंबर्स, आपके सारे फैमिली रिलेटिव्स, ये सभी लोग जब एकत्र आके अगर कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए कोई विधि हो, तंत्र हो, या समृद्धि के लिए हो, या खेती बाड़ी के विषय को लेकर, पार्टीशन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर इस समय पे पूरे घर वाले एकत्र आकर कर्म करते हैं तो उसमें यश प्राप्ति होती है। 100% व्यक्ति को, जातक को यश मिलता ही है। ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव साइड हो गई। हाँ, बशर्ते अब यहाँ पे आपके इंटेंशन क्या है। ऐसे ही समय पे स्टार वॉर भी शुरू होते हैं, युद्ध भी, तांत्रिक युद्ध भी शुरू होते हैं। गलत चीजों के लिए नहीं होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन है। हाँ, जिस पद्धति से गुरु है अभी असंगत अवस्था में, उसको कॉम्बिनेशन मंगल केतु का जो मिला है उसके कारण है। ये इंफॉर्मेशन या इस प्रकार से आपको कहीं भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा, मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ। परंतु ये सामने आना इस प्रकार से इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि इतनी अंडरलाइन अवस्था में चलती है कि जनरली पता ही नहीं चल पाता कि यार हो क्या रहा है, कैसे कैसे समझे इस चीज को। गुप्त रूप है ये, और ये गोचर है। मैं गोचर को ही आपको समझा रही हूं कि किस प्रकार से गोचर में ही प्रारब्ध कर्म पूर्ण होता है, व्यक्ति अपने कर्म कैसे बिगाड़ता है या अच्छा करता है। ठीक है, तो मंगल केतु की युति जो है वो कार्मिक है अभी, और वो कार्मिक है इसलिए इस तरह की घटनाक्रम है, याद रखिए। अब पांचवा पॉइंट क्या है? तो पांचवा पॉइंट ये है कि गुरु जब असंगत होते हैं तो सारी डिविनिटी लॉस्ट हो जाती है या लो हो जाती है। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु ऐसे ग्रह हैं, गुरु की अनुकंपा ऐसी है कि गुरु अगर श्रेष्ठ है पत्रिका में तो सब प्रकार की चीज़ों पे मात दी जा सकती है या दिव्यता प्राप्त की जा सकती है। दिव्यता इतनी तेज रहती है या दिव्यता हमारे जीवन में इतनी प्रखर रहती है कि हर दूषित योगों को मात दिया जा सकता है। परंतु जब ऐसे अवस्था में गुरु अस्तंगत अवस्था में है तो वो दिव्यता क्या है? डाउन है, अभी लो है, डिम है। मतलब क्या करना चाहिए? 8 जुलाई तक शांति से बैठे रहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप करने जाएंगे या आप में आपके जो विचार आ रहे हैं वो विचार सारे विकृति के पक्ष के विचार ज्यादा आएंगे ऐसे समय पर, वो हावी होंगे, उन्हें पूर्ण करने की इच्छा होगी, वो पूर्ण होंगे भी अगर आप करने जाएंगे तो। बट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, विवेक बुद्धि से सोचिएगा। छठवां, अब गुरु क्या दर्शाते हैं? नैतिकता को भी दर्शाते हैं। मतलब जब तक गुरु असंगत अवस्था में नहीं थे तब तक नैतिकता के अनुसार चीजें चल रही थी, बट गुरु जैसे ही असंगत अवस्था में गए और गुरु जहां प्रबल होते हैं वहां अभी मंगल है, और मंगल जहां प्रबल हो रहे हैं वहां भी गुरु है। इसका अर्थ क्या हुआ? अब ये नैतिकता नहीं चलेगी, अनैतिक रूप से भी कार्य होंगे, और अनैतिक
अनैतिकता बढ़ने वाली है वायु में, अनैतिकता का वास ज़्यादा होने वाला है चित्त में सभी के, जागतिक लेवल पे भी, क्योंकि हम वैसे भी युद्ध देख ही रहे हैं, राइट। अब 7th पॉइंट, अब यहाँ पे गुरु जो है वो शिक्षण को दिखाते हैं, है ना, विद्या को दिखाते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है वो विद्या का है, और जहाँ पे भी मंगल केतु की युति है। तो जो नॉर्मल बुद्धिमान है ना, उनको प्रॉब्लम नहीं है। जो नॉर्मल बुद्धिमान है उनको प्रॉब्लम नहीं है अभी, परंतु जो हाईली इंटेलेक्चुअल बीइंग्स हैं उनकी अभी मति घूमेगी। और जो ऑटिस्टिक या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हैं, या जो अभी किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी को लेकर है, मेंटल, है ना, मैं डायरेक्ट मेंटल डिसेबिलिटी नहीं कहूँगी यहाँ पर, ना सेरेब्रल पाल्सी या इन सब के ऊपर बात नहीं करूँगी, परंतु ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे जो हैं उनके लिए समय कैसा है, बहुत इम्पॉर्टेंट समय है, क्योंकि ऐसे समय पे जो भी उनके ऊपर काम किया जाएगा, उनके ऊपर विशेष करके जो अभी संस्कार होंगे, मतलब चाहे वो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं, चाहे आप रेमेडियल थेरेपी कराते हैं, स्पीच थेरेपी कराते हैं, अलग अलग जो थेरेपीज चलती हैं, इस समय पे जितने उन बच्चों पे काम किया जाता है, अपने पेरेंट्स जो काम करेंगे उनको बहुत अच्छा यश मिलेगा। तो वो ऊर्जा वहाँ पे लगानी है, जिसके कारण आपको आपके बच्चे में एक अलग पद्धति से विकास जो है वो द्विगुणित होगा, ठीक है। तो अस्तंगत गुरु के समय पे आपको क्या याद रखना चाहिए कि यहाँ पे बुद्धि जो है, धी शक्ति जो है, वो धर्मबद्ध होकर कार्यरत नहीं रहने वाली है। तो 8 जुलाई तक जब तक ये स्थिति चलेगी, तो हम जानते हैं कि जनरली व्यक्ति या कोई भी जातक अधार्मिक या वहाँ पे उसका इंक्लिनेशन रहने वाला है। सो बेस्ट वे इज व्हाट, कि जो विचार आने वाले हैं उसको गो थ्रू करें, डबल मंथन करें, यू स्लीप ओवर इट ऑन दैट थॉट, और फिर उसके ऊपर जाना चाहिए। तैश में आके काम नहीं करना है। गलत काम को करने की जो टेम्पटेशन होगी वो नहीं करनी है। दिस इज व्हाट अस्तंगत गुरु इज गोइंग टू डू। अब लास्ट 8th पॉइंट, फाइनेंस को लेकर। अब ये फाइनेंस को लेकर डिपेंड करता है कि जिनका जो गुरु नेगेटिव है ना पत्रिका में, जो मैंने कहा शुरुआत में, उन लोगों को, वो लोग अगर गलत कार्य कर रहे हैं, गलत माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, या रिश्वत ले रहे हैं, या ये है, उनके लिए एक्चुअली अनुकूल समय है। पर याद रखिएगा, आपको मिल तो रहा है अभी, परंतु आगे चल के उसका भुगतान या वो डबल तरीके से बाहर जा सकता है। अभी का गलत तरीके से आया हुआ फायदा आपको आगे चल के आपसे ज़्यादा भरपाई ले सकता है। लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। और अगर किसी की सिचुएशन बहुत ही खराब है, मान लीजिए उसको पैसों की बहुत ही आवश्यकता है, उसने ले लिया है, तो प्रार्थना करनी चाहिए व्यक्ति ने कि ये किया है उसने। एक तो सबसे पहले ऐसी समय पे क्या होती है, आपकी कड़ी परीक्षा होती है। अब ये इंडिविजुअली तो मैं पत्रिका देख के ही आपको बता सकती हूँ, नहीं तो नहीं बता सकती हूँ, तो सचेत रहिए इस चीज़ को लेकर। तो फाइनेंस को लेकर भी झटके हो सकते हैं, फाइनेंस को लेकर भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को अप डाउन देखना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आपका गुरु आपकी पत्रिका में किस अवस्था में है, ठीक है। आई थिंक ये सारे पॉइंटर्स, लगभग जो 8 पॉइंट्स मैंने मेनली आपको बताए हैं गुरु को लेकर, इस अस्तंगत गुरु के गोचर के लिए, आई दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एक नहीं, 2 बार 3 बार देखिए इस वीडियो को, क्योंकि एक बार में ही समझ में आ जाए ऐसा नहीं है शायद। तो अगर नहीं समझ में आता है तो वापस से देखिएगा, वापस से समझिएगा,
और मैं आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को बहुत हेल्प करेगी, आपको आपके दिमाग के पर्दों को खोलेगी और आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए आपको फ्रूटफुल रहेगी, सहायक होगी, राइट? मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या, गुरुवे नमः।